टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है। और वो कैसे तैयारी शुरू की है कि वो मुझे ना असल में वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है जैसे हम अपने घरों में पहले देखा करते थे, जो कि अब मुझे लगता है कि वो इतना रिवाज नहीं रहा। इतनी सर्दियाँ भी नहीं, कराची में तो वैसे भी नहीं आती है, लेकिन जितनी भी सर्दियाँ आती थी ना, तो वो हमारी नानी के घर में वो होता था कि जी भाई वो बक्से खुला करते थे और उसमें से रज़ाइयाँ निकला करती थी और फिर होता था कि इनको पता नहीं क्या उनमें रुई वगैरह जो है ना वो चेंज करवाते थे या क्या करते थे, और डंडों से उनको मारा जाता था, फिर उनको धूप में रखा जाता था। और फिर होता था कि भाई जितने स्वेटर्स, वैसे स्वेटर बुनना भी वो शुरू कर देते थे। और क्या कहते हैं, उस टाइम ये होता था कि फिर वो सारे कपड़े जो सर्दियों के होते थे वो निकाले जाते थे कि भाई इनको एक दिन जो है ना धूप लगाई जाए। तो वो बड़े मज़े का सीन होता था वैसे खाने। और फिर वो होता था कि मूँगफलियाँ और चिलगोज़े, मूँगफलियाँ तो उस टाइम इतनी ज़्यादा आया करती थी। और फिर वो घर में ही जो है ना मूँगफलियों को जो है ना वो पता नहीं क्या बहुत बड़ा-सा कोई हमारी अम्मी के पास वो था, क्या कहेंगे उसे, कढ़ाई टाइप थी, लेकिन वो बड़ी बहुत बड़ी सी ना, और उसमें वो लोग पता नहीं शायद नमक या क्या डाल के जो है रखते थे और उसको गरम करके और उसमें मूँगफलियों को भूना जाता था। तो वो बहुत ही मज़े का वो होता था, गजरेले बना करते थे। और सूप, यखनी, सूप नहीं यखनी। सूप तो हम लोग हमेशा वो जो है ना वो होटल से पीते थे, लेकिन वो घरों में जो ना यखनी बना करती थी, तो वो बहुत मज़े का सिस्टम होता था। मुझे ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो अब तो ये इतने बड़े-बड़े कबर्ड्स हैं कि उसी में हैंग कर देते हैं हम लोग, सर्दियों के कपड़े एक साइड पे कर देते हैं और तो और गर्मियों के जो हम रेगुलर पहन रहे होते हैं वो यूज़ में होते हैं। लेकिन वो अच्छा लगता है जब आप बक्से से, बैग से निकालते हैं वो कपड़े, तो आपको लगता है जैसे कि आपने कोई नई चीज़ निकाल ली है। अभी आपने नया ये ड्रेस खरीदा है। तो मेरे भी कुछ बैग बने हुए हैं, क्योंकि जो मेरा ये वाला घर है इसमें मैंने वार्डरोब नहीं बनाई हुई। जबकि कबर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना नई निकाल के सारी सेट की हुई। तो मैंने जो है ना आज एक बैग खोला, तो मैंने बहुत सारे अभी बैग नहीं खोले क्योंकि वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कराची में अगर हाँ, मैं कहीं जाऊँ तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ कराची में ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसमें कितनी मतलब इतने पुराने मेरे आज बूट मुझे मिले, तो मैंने कहा मैं आप लोग को दिखाती हूँ। लेकिन पहले मैं उसको वो दिखाऊँ, ये जैकेट्स वगैरह निकाले, क्योंकि देखें जैकेट्स हमने अब कहाँ पहननी है, कहाँ पहनेंगे, कहाँ पहनूँगी मैं, तुम्हें कहाँ पहनूँगी। तो खैर ये तो मैं भी रख ही दूँगी। लेकिन कपड़े वगैरह निकालने का असल मकसद ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप निकाल लेते हैं और वो आप किसी को दे देते हैं। लेकिन जो ये क्या कहते हैं, जैसे अभी मैं आपको बूट्स और ये मैक्सियाँ और ये चीज़ें दिखाऊँगी ना, ये आप किसी को दे ही नहीं सकते, वो नहीं पहनते। उन्होंने नहीं पहनी है तो वो फिर सालों हमारे ही पास अपने पास ही रखी रहती हैं। तो खैर, तो ये मैं कहाँ पहनूँगी? मैं निकाल के बस, अब ये मैं कहाँ पहनूँगी? मुझे बताएँ, कहाँ है इतनी सर्दी कि मैं ये पहनूँ? और लॉन्ग कोट्स तो मैंने अभी निकाले ही नहीं, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है लॉन्ग कोट पहनना, लेकिन कहाँ कहाँ पहनूँगी? तो मेरी एक दोस्त है, बहरिया में रहती है, मैं उससे पूछ रही थी यार तुम्हारे बहरिया में सर्दी आ गई है ताकि जब मैं तुम्हारे बहरिया आऊँ ना तुमसे मिलने, तो मैं सर्दियों के कपड़े पहन के आऊँ। ये देखें, अब ये रेड कलर का, ये कितना प्यारा है ना कोट मेरा, ये, और इसके साथ इसकी ये बेल्ट, और इसमें पता है कैप भी लगी होती है, वो कहाँ गई, कैप कहाँ गई? और मैं आपको बताऊं, मुझे कंट्रास्ट से ज़्यादा ना मैचिंग करके चीज़ें ना, बिल्कुल हर चीज़ मैचिंग की हो ना, वो ज़्यादा पसंद है। फिर उसमें मैं थोड़ा सा कलर जो है ना ब्रेक करने के लिए कुछ ऐसा ले लेती हूँ, पर्स ले लिया या कोई शॉल ले ली। लेकिन अदरवाइज़ मेरा होता है तकरीबन सारी चीज़ें ना मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ। तो जैसे मैं जो वो मेरा रेड वाला कोट है, उसके नीचे ना मैं जैसे ये पहन लेती थी, ये इतना खूबसूरत है, और ये मैंने लंदन से ही लिया था। तो ये मैं पहन के ना इसके साथ और उसके ऊपर ये मैं इस तरह से कोट, और अब मैं इसको, वैसे तो इसके साथ का एक कैप है जो रेड ही कलर का है, लेकिन अगर मुझे कलर ब्रेक करना होता था तो फिर मैं इसके ऊपर क्या कहते हैं, कैप जो है ना दूसरे कलर की ले लेती। और मैं आपको अपने वो बूट दिखाती हूँ जो मैं किसी को देना चाहती हूँ और नहीं भी दे सकी। और ये मेरे पास, मेरा ख्याल है ये मैंने 2001 में या 2000 उस ईयर में जो ना ये बूट खरीदे थे बैंकॉक से। ये देखिए रेड कलर, ये,
और इनको मैंने बस फुल मैक्सी के साथ, उसके साथ पहना, जीन्स के साथ पहने, मतलब इनको बहुत मुझे ये अच्छे लगते थे, जबकि बहुत देखें मतलब बड़ी इसकी हील है और मैं ये पहनती थी। ये मैंने उस ज़माने में ख़रीदा था, उस टाइम नया नया लेटेस्ट ये डिज़ाइन आया था बैंकॉक से। और फिर मैं इसको ना इसके साथ भी कर लेती। क्या आपने ये रेड वाली शर्ट पहनी? क्योंकि न्यूयॉर्क में इतनी शदीद सर्दी होती है कि मैं नीचे थर्मल पहन के फिर उसके ऊपर मैं ये पहनती थी, ये पहना शर्ट, फिर उसके ऊपर मैं ये कोट और उसके साथ फिर मैं ये बूट, और फिर मैं वो पूरा क्या कहते हैं टोपा टाइप का ना, वो जो कान भी जिसमें कवर हो जाए वो, फिर मैं बाहर निकलती थी। अगर सर्दी कम है तो फिर मैं ये नहीं पहनती थी, ये रेड जैसे मैंने पहना ना, और उसके साथ मुझे ना ये फर वाला भी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ना सेम एज इट इज़ इसकी कैप भी है, तो वो रेड के साथ मैं पहन लेती थी। ये पहन लिया और साथ में कैप पहन ली। एक मिनट करके दिखाती हूँ ना, करके दिखाएं, पूरा काम करके दिखाऊँ। मैं सोचा था पहन के दिखाऊंगी लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाए। अब मैं पहनती नहीं ना ऐसी चीज़ें। तो ये पहन ली और कैप पहन ली, और उसके साथ ना मैं एक जैकेट साथ में जैसे ब्लैक वाली रख ली, अगर सर्दी लगी तो जैसे बाहर निकले हैं सर्दी लगी तो फिर जैकेट उसके ऊपर पहन ली। और अंदर से ये इतना प्यारा सा नज़र आ रहा था, तो मुझे नहीं इतना प्यारा लगता ये भी मैंने शायद लंदन से लिया था। मैं लंदन से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है लंदन में इतनी सर्दी पड़ती है, तो मुझे वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा सर्दियों की शॉपिंग करती थी। और कराची में इतनी सर्दी नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे पास विंटर के बेतहाशा कपड़े, मतलब मैं 4-5 मेरे पास थर्मल लॉन्ग कोट्स, ब्लैक में भी, और क्या कहते हैं ब्राउन कलर में भी, और ब्लैक जैकेट, लेदर की जो है ना जीन्स, और लेदर के बूट, ये सब मेरे पास मतलब लाजमी मैं रखती थी। अच्छा मैंने ये निकाला, ये तो शायद मैं कराची में ही पहन लूँ। ये इतना मतलब बस इतना खूबसूरत, इतना सॉफ्ट है, और इसको भी मुख्तलिफ उसके साथ ना आदमी पहन सकते हैं। ये लॉन्ग इस तरह से है, ये पूरा लॉन्ग आ जाता है, इसके नीचे कोई भी ट्राउज़र जीन्स भी चल सकती है, मैं वो पहन लेती हूँ। साथ में जो ना थोड़े से बूट पहन लेती हूँ, और तो ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे हाई नेक जो है ना बहुत पसंद है, हाई नेक पहनना। तो ये मैंने ये शायद मैं कराची में पहनूंगी, तो ये मैं निकाल लेती हूँ, बाकी रख देती हूँ। अच्छा जी। कराची में तो भाई इसी तरह हल्की हल्की चलेंगे। अब जैसे मैंने ये जैकेट निकाली, ये भी मुझे अच्छी लगती है। ये मैंने कहाँ से ली थी? ये मैंने अमेरिका से ली थी। अब इसे क्या ब्लैक जीन्स आपने पहनी और ब्लैक जो है ना हाई नेक पहना, और उसके ऊपर जो है ना ये क्या कहते हैं जैकेट ले ली, तो ये बहुत अच्छा लगता है। कराची की सर्दी के लिए बेस्ट है। तो ये अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ, जिसकी वो मुझे पूरा सेट नहीं मिला, वो मेरे ख्याल में दूसरे बैग में होगा, क्योंकि वो जाहिर है जब मैं 20-22 साल पुरानी चीज़ आपको दिखा रही हूँ, तो वो उस टाइम मैं थोड़ी काफ़ी स्लिम थी, तो लेकिन वो उसकी जो पैंट थी ना, अब जैसे ये मिले, जैसे ये अपर मिला है मुझे, और इसके साथ अम्ब्रेला। अक्सर आप मेरी बारिश की वीडियोस में देखते हो कि मैं ये वाला अम्ब्रेला यूज़ करती हूँ। मेरे पास 2 अम्ब्रेला थे, नहीं 3 थे, एक ब्लैक में, एक रेड में, और एक ये। तो हाँ, मैंने रेड वाला शायद अपनी नीस को दे दिया। खैर, अभी ये इसकी कहानी ये है कि जब हम लंदन में हम एक बड़े अच्छे स्टोर के पास से गुजर रहे थे, तो वो जो डमी लगी थी ना उस पर उसने ये अपर पहना था, नीचे इसी चीता प्रिंट की ही जो है ना वो स्लीवलेस शर्ट, और उसके साथ प्लेन ब्राउन कलर की जो है ना पैंट थी, और उसके साथ प्लेन बूट थे, और उसने इसी टाइप का कैप पहनी थी, और इसी टाइप की जो है ना वो बिल्कुल इसी की जो है ना वो ग्लासेस, सन ग्लासेस है। तो हम ये देखती हुई जा रही थी, तो मैंने कहा, जबकि मुझे ब्राउन कलर ना कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है ये, मैं मेरा दिल चाह रहा मैं ये सब खरीद लूँ। और वाकई मैंने वो पूरा सब खरीद लिया। मतलब इसके साथ इसकी शर्ट भी है, ब्राउन कलर की पैंट भी है, ब्राउन कलर के जूते भी हैं, ये उसकी अम्ब्रेला है, और क्या कहते हैं इसकी प्रिंट की जो ना कैप भी है। तो सेम वही ग्लासेस, और मैंने जिस टाइम वो सारी चीज़ें डमी की पूरी चीज़ें
ख़रीद ली सब, मेरा साइज़ वगैरह सब, क्योंकि मैं स्लिम थी काफ़ी लिया। और उसी टाइम स्टोर पे सारी चीज़ें चेंज करके बूट पहने, पैंट पहनी, शर्ट्स और ये पहन के, कैप लगा के, ग्लासेस पहन के, अम्ब्रेला लेके मैं बाहर निकली तो अभी की जनरल स्टोर में जितने लोग थे सब आके मेरी इतनी तारीफ है, ओहो माय गॉड, बड़ी तारीफ है, अभी तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी लेकिन उस टाइम सबको इतना पसंद आया और मैं बाहर निकली, खूब मैंने पिक्चर्स बनवाई और मैं बड़ी, तो लेकिन वो अभी मिली नहीं, वरना मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता। तो खैर वो भी नहीं था, लेकिन हाँ वही वाली बात, कराची की सर्दी के हिसाब से। खैर इसके साथ मेरे पास एक ब्राउन कलर की, ये देखें, मैं इस तरह की ना बैगी जो है ना लॉन्ग शर्ट ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ, तो ये ब्राउन कलर की ये मिल गई, तो मैंने ये निकाल ली और मैंने कहा इसके ऊपर जो है ना फिर मैं ये पहन, ये देखें ना, मैचिंग मैचिंग हो गई है ना। और इसके साथ ब्राउन कलर का के बूट और ब्राउन कलर की ही पैंट इसके नीचे पहन ली। वाह, देखिए क्या सेट बना लिया मैंने। तो ये भी मैंने निकाल लिया है। बाकी मैंने 2-3 शॉल निकालनी है, जैसे ये निकाली है, शॉल तो नहीं है लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है, ये सारा ना कवर कर देता है। जैसे मैं इसको सर पे ऐसे पहन भी लेती हूँ और ऐसे इसको जो है अगर आप पूरा लपेट लेते हो, ये बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी जीन्स या शर्ट के साथ पहन लिया। और ये निकाल लिया है। अब जैसे ये शॉल है तो ये है सिल्की, वैसे तो ये सिल्की शॉल है, मगर इसके बैक पे जो है ना इन्होंने जो है ये देखें, ये थोड़ा मोटा कपड़ा जो है ना जर्सी का कपड़ा ये बैक पे लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से ये गर्म हो जाती है। तो ऐसी वैसी जैसे वॉक करने निकली तो फिर मैं शॉल, अब मैं, होता ये कि ज़्यादा अगर सर्दी लग रही है तो फिर शॉल ले लेती हूँ, अगर सर्दी लगती है तो फिर शॉल पहन लेती हूँ। जैसे एक ये निकाल ली, एक ये निकाल ली, एक ये निकाल ली। तो ये ऐसे कलर्स हैं जो तकरीबन जो है ना हर उस पर चल जाते हैं। ये देखिए ना हैंग हुए भी रखे होते हैं, ये शर्ट्स वगैरह हैं। चलो एक्चुअली इतना कहीं जाने के लिए नहीं, लेकिन जैसे मुझे वॉक वगैरह करने के लिए जैसे जाना होता है, और फिर ज़ाहिर है आप बाहर वॉक करने के लिए भी निकलो ना, तो आप ज़ाहिर है सब जानते हैं पहचानते हैं, तो कोई ना कोई जो है ना फिर खड़े हो जाता है बात करने के लिए, मिलने लगते हैं, तो ज़रा अच्छा सा सही से वॉक करने के लिए निकलना पड़ता है। वरना मेरा तो ये है कि बस जॉगर्स पहने और निकल जाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़े से, तो ये 2-3 शर्टें निकाली हैं इस तरह की। ये पता नहीं कहाँ से स्कर्ट निकल के आ गया, अब तो मैं पहनती भी नहीं हूँ, लेकिन ये पहन सकते हैं और इसके साथ आप शर्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा इस तरह का है। और ये स्वेटर, स्वेटर दिल तो चाह रहा था 1-2 चीज़ें नहीं खरीदूँ, हो सकता है मार्केट जाऊँगी अगर कुछ नई जो है पसंद आ गया तो ले लूँगी, ये फिर रख देंगे, यही करेंगे। तो लेकिन ये हल्का हल्का ये चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें ना, जैसे आपने शलवार कमीज़ भी पहनी हुई और उसके ऊपर ऐसे पहन लिया आपने और फिर स्कार्फ ले लिया। हाई नेक मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने हाई नेक जो है ना वो तो निकाल लिया। एक ब्लैक कलर की शर्ट भी निकाली है हाई नेक, वो कहाँ गई? हाँ मैंने कुछ कपड़े जो है ना ड्राई क्लीन के लिए भी दे दिए हैं, तो ये चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। ये वही है ना, धूप धूप लगाएंगे ना इन कपड़ों को तो बूट मैं रख दूंगी कि मैं पहनूंगी कहाँ, हो सकता है पहनूंगी पहनूंगी तो फिर आप लोग को दिखाऊंगी। अच्छा इसी तरह जैसे मैं ये भी करती हूँ कि जैसे मैंने हाई नेक निकाली है ना ब्लैक, तो ब्लैक पहन लिया या कोई भी कलर आपने पहन लिया और उसके ऊपर जो है ना फिर मैं ये पहन लेती हूँ। ये भी काफ़ी गर्म सा है। ये तो मैंने कौन सा जो हमारा ब्रांड है ना रंगजा, उसी की मैंने ये कुर्ती पहनी हुई। इनके बड़े अच्छे कलर्स होते हैं ना, बड़े मज़े के। ये देखिए बैक भी इसके इतना अच्छा सा वर्क, तो ये इनके अच्छे लगते हैं। तो ये जैसे ऐसे मैं कुछ भी पहनती हूँ तो फिर मैं ये पहन लिया कोई भी, और इस तरह से स्कार्फ अच्छे से लेके ये तो ये, क्योंकि भाई कराची में इतनी ही सर्दी पड़ती है कि आपके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है ना बहुत पूरी हो जाती हैं। जनवरी में थोड़ी बहुत ज़रा मज़े की सर्दी पड़ती है, जैसे बाहर निकले, जैसे दिल चाहता है यार बाहर बैठ के जो है ना वो कढ़ाई खाई जाए, तो फिर होता है कि यार थोड़ा सा शॉल ले लें और वो ले लें। तो बस मैं शॉल तो खैर अब मेरे हर वक्त साथ साथ रहेगी, क्योंकि होता है कि कहीं भी बाहर निकले हैं तो मैं शॉल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। या वो स्वेटर्स वगैरह मुझे इतने पसंद नहीं है, मुझे कोट ही पसंद है ये वो, और कोट वगैरह तो यहाँ पहन नहीं सकते,
तो खैर फिर मैं यही चीज़ें अभी मैंने निकाली हैं, काफ़ी अभी भी रखी हुई यहाँ पे, लेकिन अब मैं कह रही हूँ मैं आपको क्या क्या दिखाऊँ। तो और ये सब कोई नई नहीं है, ये कोई 15 साल, कोई 20 साल, इतने साल पुरानी चीज़ें हैं। और नई चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि जैसे वो एक एक दो दो चीज़ें ली हुई हैं, तो वो मैंने कहा मैं वो क्यों दिखाऊँ, मैं आपको वो दिखाऊँ जो मैंने 20 साल पहले लिया था, 22 साल पहले लिया। तो बूट्स वगैरह भी मैंने नहीं निकाले, दिल चाह रहा था निकाल के दिखाऊं, अगर निकालिए तो दिखा दूंगी, लेकिन वो मैं जब ही निकालूंगी अगर के अच्छी सर्दी आई तो। हाँ जी, तो ये मैंने जो कपड़ों का सारा ढेर लगाया हुआ है, अब इसमें से कौन से वापस रखने हैं और कौन से निकालने हैं, वो मैं सब सेटिंग करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।